नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उमा डांगी है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में एक कर्करोग तज्ञ यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम कीमोथेरेपी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कैंसर ये नाम सुन के बहुत डर लगता है, उसकी आगे की ट्रीटमेंट के बारे में सोच के भी डर लगता है और कीमोथेरेपी एक हिस्सा है कैंसर के ट्रीटमेंट का और बहुत सारे मरीजों में हमको ये कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत बार सवाल आता है कि भाई ये कीमोथेरेपी क्यों दे। कीमोथेरेपी कई बार पेशेंट को पूरी तरह अच्छा कर सकती है, यानी कि रोग को पूरी तरह मिटा सकती है। कभी कभी कीमोथेरेपी से हम पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल में लाके उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जिविटी दोनों दे सकते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं और कीमोथेरेपी के दौरान हम खुद का ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो कीमोथेरेपी के हैं, उसमें से एक जो सोशल साइड इफ़ेक्ट हर मरीज़ को बुरा लगता है, स्पेशली महिलाओं को, कि बाल झड़ जाते हैं। काफ़ी सारे कीमोथेरेपी में पूरा बाल निकल जाता है और ऐसे में एक सोशल एक्सेप्टेंस या सोशल इनिबिशन तैयार होता है। तो इसके लिए आप विग पहन सकते हैं, स्कार्फ पहन सकते हैं। इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा विग पहनने से, और सोशली आजकल बहुत अच्छे अच्छे विग्स भी मिलते हैं, सो यू कैन ईजिली गो आउट एंड एन्जॉय अ सोशल लाइफ विद द विग ऑल्सो। दूसरा है कि इसमें बहुत टाइम लोगों का खाना पीने में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे स्वाद नहीं लगना, भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा लगना, और इसकी वजह से कमज़ोरी आना, स्पेशली कीमो के तुरंत फ्यू डेज़ के बाद ये थकान सी रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है। तो इस चीज़ों के लिए एक उपाय होता है कि भाई अच्छे से हाइड्रेशन रखें खुद को, पानी पी के या जूसेस पी के, जो भी है आपको अच्छे से हाइड्रेट रखना है। थोड़ा फिजिकली एक्टिव जितना बन सकते हैं उतना बना के रखना है। पेट बिल्कुल खाली नहीं रखना है एकदम से, थोड़ा थोड़ा हर कुछ घंटों में खाते रहना है, ताकि ये जो नौशिया, जो टेस्ट का सेंसेशन है, ये सारा थोड़ा अच्छे से आप रह सके, प्लस आपको ताकत भी थोड़ी बहुत बनी रहे। इसमें मेन साइड इफ़ेक्ट जो रहता है, जैसे कि अगर रोग प्रतिकार शक्ति जो कम हो जाती है कीमो में, उसकी वजह से इन्फेक्शन जो है ईजिली हो जाता है, और ये इन्फेक्शन होने की वजह से बुखार आके पेशेंट को कभी कभी एडमिट भी करना पड़ता है एंटीबायोटिक्स के लिए। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर खुद के शरीर का ही रहता है, जैसे कि पेट के अंदर जंतु कीटाणु, मुंह में जंतु कीटाणु, ये सारे ही हमको तंग करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट बना रखें, जैसे कि खाने पीने में पका हुआ खाना खाना, कच्चा अवॉइड करना, या फिर साफ़ सुथरा रहना, बाहर का खाना नहीं खाना, ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे तो ये इन्फेक्शन की रिस्क हम कम कर सकते हैं। मुंह का कुल्ला अच्छे से करना ज़रूरी है। सुबह शाम हल्के सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करना ज़रूरी है, ताकि ओरल हाइजीन जो है हम अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो ये सारे चीज़ें करने से ये इन्फेक्शन की रिस्क हम ज़रूर कम कर सकते हैं। फिर भी इसके बावजूद अगर बुखार आता है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया होता है किसी किसी को। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो दवाइयाँ आती है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर हो गया तो इससे और ज़्यादा तकलीफ़ आपको हो सकती है। तो अगर दवाई लगती है कॉन्स्टिपेशन के लिए तो ज़रूर लीजिएगा, इसकी आदत नहीं होती। आगे चल के जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं तब आपका नेचुरल जो बावल डेली रूटीन है वो वापस से सेट हो जाता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम, छोटी मोटी चीज़ें अगर हम खुद का ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली कीमोथेरेपी के साथ कोप करने के लिए बहुत ईजी रहता है। थोड़ा बहुत हमको हिम्मत मिलती है और हम इस ट्रीटमेंट लेके आराम से गुजर सकते हैं। धन्यवाद।